गाइस कैसे हो। हमने चैप्टर 2 जो है हमारा केमिस्ट्री का, उसका जो भी हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उसे जाके ज़रूर देख लें, ठीक है। सो चलो, साउंड मैंने फुल कर दिया है। अब ये हमारा एक्सरसाइज सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज रहता है, ये उसका सॉल्यूशन हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जैसा कि आप जानते हैं आपके क्लास 10th के लिए साइंस का। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस, आप हम उसको डील करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। देखो, जो कि रेड लिटमस को ब्लू करेगा उसका pH इज़ लाइकली टू बी, जो कि रेड लिटमस को ब्लू करेगा उसका pH क्या होगा, 1, 4, 5, 10। पहली बात तो गाइज, वो रेड को ब्लू कर रहा है यानी वो बेसिक है या बेस है, वो जान लो, ठीक है। तो बेस क्या आफ्टर 7 होता है, 7 to 14, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। ये देखो यहाँ डी नंबर आंसर यहाँ लिखा हुआ भी, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। Basic solution has a pH value more than 7. Since the solution turned red litmus blue, its pH is likely to be 10. एकदम क्लियर सा सॉल्यूशन है, मैंने आपको समझा ही दिया। बेसिक सॉल्यूशन का जो बेसिक का जो हमारा pH होता है वो 7 to 14 के बीच में होता है, ठीक है। बस यही सॉल्यूशन है, उसका डी नंबर आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखो यहाँ से, द सॉल्यूशन रिएक्ट विथ crushed egg cells to give a gas that turns lime water milky। तो पहला बात गाइज, आप लोग एक बात जानते होगे, ठीक है। पहले छोड़ो, पहले क्वेश्चन बताता हूँ। एक सॉल्यूशन है जो कि रिएक्ट करता है क्रश्ड एग सेल से, ठीक है। क्या देने के लिए, लाइम वाटर को मिल्की ऐसा बनाने के लिए, यानी वाइटिश टाइप्स, ठीक है। लाइम वाटर को हमारा मिल्की बनाने के लिए। तो सॉल्यूशन में क्या है ये बताना है हमें। तो हम जानते हैं HCl के कारण ऐसा होता है। कि कहाँ गया हमारा HCl, हाँ ये रहा। और ये हमारा सॉल्यूशन भी यहाँ शो हो रहा है, तो आप इजीली नोट डाउन कर सकते हो। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सो क्वेश्चन नंबर रहा है हमसे कह रहा है कि 10 ml ऑफ, अरे कहाँ चला गया हमारा पेन, अच्छा ये रहा, 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये भी बेसिक नेचर का होता है, यानी 10 ml अब हम लोग बेस ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या, बेस, ठीक है। इज़ फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। और ये 10 ml जो हम ले रहे हैं बेस, वो हमारे 8 ml HCl से कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि अगर हम उसके लिए 20 ml ले लें सेम सॉल्यूशन यानी NaOH का, तो हमें कितना अमाउंट ऑफ HCl चाहिए होगा कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। 10 ml था तो हमें 8 ml चाहिए था, ठीक है। अब ये इसको 20 कर रहा है, इसको डबल किया जा रहा है, तो इसको भी सिंपली डबल कर देंगे ना गाइस। तो 8 to 16, हमें 16 चाहिए होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूँ, रुको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, उसका समझाता हूँ, 1 सेकंड। अरे 6 मिनट जा, चलो हाँ देखो, फिर से देखो एक बार। कर रहा है कि 10 ml जो है हमारा बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास 10 ml है, ठीक है। और जो हमारा इधर देखो HCl को मैं रेड कलर से दिखाता हूँ, थोड़ा ख़तरनाक लगेगा, HCl ख़तरनाक भी होता है, ऐसे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ख़तरनाक होता है, लेकिन उतना नहीं, ठीक ही ठाक। HCl देखो, यहाँ पे HCl हमें चाहिए 8, ठीक है। 8 HCl और 10 हमारा जो बेस है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिलके कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और अब हमें कह रहा है अगर ये इसको 20 कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि अब हमारे पास ये 20 है, तो हमें ये कितना चाहिए, इसको हमने ट्वाइस किया तो इसको भी हम ट्वाइस करेंगे, है ना।
हमें पूछ रहा है कि अगर इसको हम 20 कर दें यानी डबल कर दें तो हमें एसिड यानी HCl भी कितना चाहिए होगा ताकि वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो। तो इसको हमने डबल किया है तो हम इसको भी डबल कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 16। तो अगर हम बेस को 20 लेते हैं तो हमें सोडियम सॉरी बेस नहीं अगर हम क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 20 ml लेते हैं तो हमें उस हिसाब से उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कम से कम तो नहीं बोलूँगा, अधिक से अधिक भी नहीं बोलूँगा, बिल्कुल उतना ही चाहिए होगा 16 ml हमें HCl चाहिए होगी 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हमें न्यूट्रलाइज़ करना है तो बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन था गाइस। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, पूछ रहा है हमसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन कब होता है? जब हम लोग के स्टोमक में कुछ ज़्यादा एसिड की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। अमाउंट ऑफ एसिड्स जो है हमारा जब वो इंक्रीज़ कर जाता है तो उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। तो अब एसिड इंक्रीज़ हो गया है ना, तो वो एक डिजीज़ के रूप में हो गया, उस डिजीज़ को इंजेक्शन कहते हैं इंजेक्शन। तो एसिड इंक्रीज़ हुआ है और उसे न्यूट्रलाइज़ करना है तो हमें बेस देना होगा, है ना। एसिड इंक्रीज़ हुआ है तो उसे न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें उसमें बेस या बेसिक सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशन डालना होगा, जो बोलो। तो बताओ उसे क्या कहते हैं जो कि एसिड को काटता है, एसिड को बेस काटता है, वो ठीक बात है, लेकिन जो एसिड का बिल्कुल जानी दुश्मन बोल सकते हो उसको क्या कहते हैं? एंटासिड कहते हैं, मैंने पढ़ा रखा है पहले भी, उसे हम लोग एंटासिड कहते हैं, ठीक है। एंटासिड ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, ऐसा सही ही मैंने लिखा है। मैं बोल दूँ क्या स्पेलिंग? लिख लो ANTACID एंट एसिड, इसे अलग अलग करके सब पढ़ो, एंट एसिड। ये देखो यहाँ पे तो दिया हुआ ही है स्पेलिंग, ये देखो ये रहा, और ये देखो आंसर भी है, एंट एसिड यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, ठीक है। मैंने कहीं पे इंजेक्शन बोल दिया क्या? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने कहीं पे इंजेक्शन गलती से बोल दिया होगा। तो इंजेक्शन जो होता है गाइस वो हमारा मोड ऑफ टेकिंग फूड होता है, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा। इनडाइजेशन की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आज की वीडियो में हम बस क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, 6 7 क्वेश्चन नंबर 5 तक आज की वीडियो में करते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी है हमें, तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक करते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को बहुत परेशान करता है, और आप लोग भी समझ ही रहे होंगे कि क्वेश्चन में ऐसा होता कुछ भी नहीं, लेकिन अब बच्चों को परेशान करता है तो उसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है। तो राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। हमें इसका वर्ड इक्वेशन और इसका बैलेंस इक्वेशन, बैलेंसिंग हमने आपको पहले भी सिखा रखी है, और अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ये इस बार नहीं कहूँगा कि जाके देख लो, मैं यहाँ थोड़ी सी उसके बारे में सिखा दूँगा, और अगर डिटेल में उसी के बारे में कम्प्लीटली अभी तो मैं नहीं बता पाऊँगा, उसके लिए तो आपको वीडियो देखनी ही होगी। ऐसे मैं अभी बताऊँगा, उससे आप लोगों को कुछ तो क्लियर हो ही जाएगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, उसका वर्ड इक्वेशन भी लिखना है और साथ ही साथ उसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड को इग्नोर करते चलो, बैकग्राउंड बस मेरी बात आप लोग समझो। आज मेरे भी थोड़ा गला में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, डिमांड्स आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो भाई एक बना ही देता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन करके आज की वीडियो को स्टॉप करूँगा।
तो इसका क्वेश्चन नंबर ए है हमारा, वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, इसका हमको पहले इक्वेशन लिखना है और फिर उसको बैलेंस करना है। तो पहले जानो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा होता है, पहले सल्फ्यूरिक एसिड जब डाइल्यूट होता है तो उसका फार्मूला होता है H2SO4। ये फार्मूला भी मैंने आपको बता चुका है अब, लेकिन अभी तो मैं सब चीज़ नहीं बता सकता ना आपको, ये तो यहाँ सॉल्यूशन बैठाने आया हूँ ना, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल मैं उस चीज़ को याद रखने के लिए एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ उस चीज़ का। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा फार्मूला हुआ H2SO4, देख लो। इसमें थोड़ा कलर लाइट हो रहा है ना, रेड कलर लेना चाहिए। H2SO4 हमारा हो गया H2SO4, ये रहा हमारा। ठीक, और इसके साथ में रिएक्ट जो कराना है तो जिंक ग्रैनुअल्स को, यहाँ जिंक लिख दिया हमने। ग्रैनुअल्स यानी क्या, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। तो अब जिंक कोई बड़ा मेटल हो या फिर छोटे छोटे उसके टुकड़े हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रहेगा वो जिंक ही, इसलिए हमने वहाँ जिंक लिख दिया। तो अब जब हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैनुअल्स बोलो, जिंक बोलो, उसको रिएक्ट कराएंगे तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। Zn जो है यानी जिंक जो है वो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है। सो जिंक जो है हमारा वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो क्या करेगा, वो हमारा हाइड्रोजन यानी H2SO4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा और अपने जा कर के उस जगह पर बैठ जाएगा। तो H2SO4 से ये हो जाएगा ZnSO4। देखो H2 की जगह पे Zn आ गया और Zn ने क्या किया, H2 को निकाल दिया, तो H2 निकल के इधर साइड हो गया। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करते हैं। ठीक है, कोई स्पेलिंग लिखने जाऊँगा तो अभी टाइम बहुत निकलेगा। स्पेलिंग बता दूँ क्या, देखो DISPLACEMENT, DISPLACEMENT। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो अब अगला जो हमारा सवाल है उस पर हम आते हैं। थोड़ा सा इससे एबव कर लिया जाए क्या। ठीक है। अब हमें कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है, जानते ही हो। तो HCl हमने लिख दिया। अभी इस 2 को भूल जाओ, वो हमारा बैलेंस करने समय मैं बताऊंगा आपको। और मैग्नीशियम का Mg हो गया यहाँ पे। देख, इधर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 होता है और हाइड्रोजन जब भी रहता है तो H2 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये तो लिखा गया। और एक बात, इसमें हमने बैलेंसिंग नहीं की थी क्योंकि ये पहले से ही बैलेंस था। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन नहीं, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इधर SO4 एक बार, इधर भी SO4 एक बार, इधर भी जिंक एक बार, इधर भी जिंक एक बार। तो इधर सारा चीज़ बैलेंस था, इसलिए हमने बैलेंसिंग में कोई बात नहीं की। इधर बैलेंसिंग होगी सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में। इधर देखो हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। तो काफ़ी यहाँ पे आपको एकदम अंतर दिख रहा होगा। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। मैग्नीशियम बराबर, यानी इधर हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है और इधर दोनों 1 है। तो अगर हम इन दोनों को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 2, दोनों 2 हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन और मैग्नीशियम तो बराबर था ही। तो ये भी हमारा हो गया। अब थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड प्लस अमोनियम गिव्स अमोनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो अब इसे भी हम करने वाले हैं। ठीक है गाइस, लेकिन आप लोगों से एक बात करना चाह रहा हूँ। सब चीज़ तो कर ही रहे हो, बस एक काम और कर दो, लाइक और सब्सक्राइब कर ही दो। चलो
हम क्वेश्चन पे आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को अमोनियम से रिएक्ट कराना है, अमोनियम सल्फेट बनाना है और हाइड्रोजन बनाना है। ठीक है, हमने हाइड्रोजन का H2 बना लिया, इस 3 को भूल जाओ। ठीक है, हमने एल्युमिनियम सल्फेट बना लिया, Al2SO4 का SO4 पे होल 3। ठीक है, इधर हमने H2SO4 बना लिया, इस 3 को भूल जाओ। इधर हमने एल्यूमिनियम बना लिया, H2 को भूल जाओ। ठीक है, सब क्लियर हो गया। अब देखो, H2SO4 का H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, एल्यूमिनियम का Al, एल्यूमिनियम सल्फेट का AlSO4 का 2। अब ये पूछो ये कैसे आया? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, है ना। एल्यूमिनियम वैलेंसी कितनी है? 3 होती है। और सल्फेट की वैलेंसी होती है हमारी 2। ये इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो Al के नीचे आ गया हमारा 2 और SO4 जो है हमारा इसके नीचे आ गया 3। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो इसके लिए स्पेशल वीडियो वही करूँ। केमिस्ट्री में तो सारी चीज़ पहले से आपको बेसिक सीखनी होगी। ये क्लास 9th का है, अब मैं क्लास 10th का पढ़ा रहा हूँ, तो अब क्लास 9th की किसी की वीडियो जाके देख लेना। मैं नहीं कहता कि वीडियो जाके देखो, किसी की भी वीडियो देख लेना, बस आप सीख लो, मुझे बस उससे मतलब है। और अगर थोड़ा चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट कर देना, तो मैं बना दूंगा, कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये बात समझ गए, बस अभी से बैलेंस करना है। देखो, एल्युमिनियम 2 है, इधर एल्युमिनियम 1 है, तो सिंपल है, हमें एल्युमिनियम को 2 करना है। सबसे पहले तो गाइस थोड़ी सी खांसी, वही मैंने बताया ना आपको, थोड़ी कंठ में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो हमारा एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो हम इधर सबसे पहले एल्युमिनियम को 2 कर लेंगे। ये देखो, हमने यहाँ 2 पुट कर दिया और हमारा एल्युमिनियम जो है बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पे देखो, सल्फेट जो है हमारा ये यहाँ पे 3 है और हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन तो हमारा वहाँ पे 2 है, लेकिन सल्फेट हमारे पास सिर्फ 1 है और यहाँ सल्फेट 3 है। तो हमें ये सिंपली यहाँ 3 लगाना होगा, तो यहाँ सल्फेट 3, यहाँ सल्फेट 3 हो जाएगा, तो सल्फेट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ 3 लगा दिए तो हाइड्रोजन देखो गाइस, हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गए। देखो, ये 3 इधर साइड में लगा है और 2 हाइड्रोजन के नीचे में है, तो 3 2 6 हो जाएगा हाइड्रोजन इधर। और इधर हाइड्रोजन रहा कितना गया? इधर रह गया 2 का 2 ही। इधर भी 2 था, लेकिन हमने यहाँ सल्फेट को 3 करने के लिए हमने यहाँ 3 लगा दिया। इधर हमारा हाइड्रोजन ठीक था, बैलेंस था, लेकिन वह हमने सल्फेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाया, तो हमारा हाइड्रोजन भी डिसबैलेंस हो गया। तो हमें उससे फिर बैलेंस करना। अब यहाँ हमारा हाइड्रोजन 6 हो चुका है, तो हम यहाँ फिर 3 लगा दिए, तो यहाँ से हमारा इधर भी हाइड्रोजन 6 हो गया। अब ये कम्प्लीटली बैलेंस है, आप लोग चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि सही है, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे चेक करने से। तो चलो, अब हमारा लास्ट पार्ट है। बोले तो क्वेश्चन नंबर 6 भी करा ही दूँ, लेकिन अब सामने में उसी पेज में है तो करा ही दूँगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा जाए तो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या नहीं होगा तो अगले वीडियो में कराऊँगा। तो अब इसका लास्ट पार्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या सर क्या कर रहे हो, पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं ढक देते हो? नहीं ढकूँगा। ये देखो, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन मिलाया तो फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन बना। तो पहले इसको लिख लेते हैं। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 नहीं होता है, HCl होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, गलती से मैंने बोल दिया। HCl हुआ हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन हुआ हमारा Fe। अभी ये 6 को भूलो, ये 2 को भूलो, इधर के 2 को भूलो, इधर के 3 को भूलो। अब देखो, हाँ, इधर HCl हो गया, यहाँ Fe हो गया, अब यहाँ FeCl3 हो गया और यहाँ H2 हो गया। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, तो सिंपली हमें यहाँ 2 लगाना है। अभी के हिसाब से हमें 2 लगाना है, अभी 6 को हम भूल के रखते हैं। अभी हमें यहाँ 2 लगाना है। अरे यार, कहाँ चला गया? हाँ, अभी हमें यहाँ 2 लगाना है। अबे यार, क्या हो रहा है? हाँ, अभी हमने यहाँ पे क्या लगाया? यहाँ हमने 2 लगा दिया।
अब इससे हमारा क्या हो गया, क्लोरीन 2 हो गया ना, क्लोरीन भी इधर 2 हो गया। यहाँ 2 अगर हाइड्रोजन पर लगाया तो हमारा क्लोरीन भी 2 हो गया, लेकिन इधर तो क्लोरीन 3 है। अब इधर 3 लगा तो सकते नहीं है, 3 लगाएंगे तो फिर हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इधर हमने 6 लगाया, तो देखो इधर 6 लगाया तो यहाँ क्लोरीन 3 था, तो क्लोरीन को हमने बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ 2 लगाया, ताकि इधर भी हमारा क्या हो जाए, क्लोरीन हमारा 6 हो जाए। इधर 3 2 जा 6 और इधर हमने 6 लगा दिया, क्लोरीन का काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ आयरन है 2, क्योंकि हमने यहाँ 2 लगा दिया। पहले आयरन बैलेंस था, अब इधर बैलेंस करनी है, आयरन को लगाना होगा फिर से 2। भाई हमने ये क्या कर दिया। अच्छा चलो आगे 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 आगे, ठीक है। हमारा ये वाला सवाल था, ठीक है। ये क्या हो गया था अभी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताया तुम्हें, यहाँ मैंने लगाया यहाँ पे 6, यहाँ पे हमारा हो गया था 3, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी लगाया 2, ताकि हमारा इधर क्या हो जाए, 6 हो जाए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर सा सॉल्यूशन है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ 2 लगाने से हमारा आयरन जो है ये हमारा 2 हो गया। इधर आयरन था 1, तो हमने इधर भी इस आयरन को भी हमें 2 बनाने के लिए इधर भी 2 लगाना पड़ा, और इधर तो हमने 2 लगाया क्लोरीन को 6 बनाने के लिए। अब इतना दूर का बात तो हमारा यहाँ तक का क्लियर हो गया, ये हमारा बैलेंस हो चुका है, ठीक। आयरन बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी हमारा बैलेंस ही है। बची बात हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन इधर देखो, हाइड्रोजन हो गया 6, इधर ये 3 है नहीं, इधर सिर्फ ये H2 था, तो इसको भी हमने करने के लिए यहाँ पे 3 लगाया था कि 3 2 जा हाइड्रोजन भी हमारा 3 2 जा 6 हो जाए। तो गाइज़ हमने NCERT के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए हैं। अगले वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को कराऊंगा। तो गाइज़ आज का हमारा वीडियो होता है मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और ना पसंद आए इसका कोई चांस ही नहीं बनता है, इसलिए उसको भी लाइक कर ही देना, ठीक है गाइज़। और सब्सक्राइब करके बेल वाला जो आइकन होता है, जिसको कि तुम लोग अपने लैंग्वेज में घंटा कहते हो, और मैं तो उसको घंटा भी नहीं कह पाता, मेरे लिए तो वो कुछ और ही है। अब छोड़ो, लेकिन दबा ज़रूर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और घंटा दबा देना अपना, ठीक है। तो इसी तरह वीडियो एंड करता हूँ गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।